हेलो दोस्तों, तो आईटी मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन बात करते हैं कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, तो आज अपन बात करेंगे जी और एच से शुरू होने वाली फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था अभी तक, उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। उसके अलावा जो भी हम पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको उसी के ऊपर मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो आपको जो भी नई वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जीबी की। ठीक है, जो सबसे पहला जो हमारा है फुल फॉर्म किसकी बात करेंगे अपन, जीबी की। तो जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। क्या होती है? गीगाबाइट। तो अभी तक अपन ने एक तो सबसे पहले पढ़ा बिट, बिट के बाद में हमने पढ़ा था केबी। ठीक है, केबी के अलावा अपन ने बात की थी एमबी की, और एमबी के बाद में अपन ने बात कर रहे हैं अभी जीबी के बारे में। ठीक है, तो जीबी आपका क्या होता है? गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट। ठीक है, तो जैसे केबी, एमबी और अपन जो जीबी है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है? डेटा भंडारण करने की क्षमता की क्या है? एक इकाई है। जैसे अपना एक ग्राम हो, अपन बात करते हैं ग्राम, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किलोग्राम, फिर अपन बात करते हैं टन। ठीक है, तो उसी तरह से जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज करते हैं, ठीक है, तो उसकी भी जो इकाइयाँ हैं वो सबसे छोटी कौन सी होती है? आपकी बिट। बिट के बाद में फिर अपन बात करते हैं बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी जीबी है, तो जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट होती है। ठीक है, क्या होती है? गीगाबाइट। तो एक जीबी बराबर कितना होता है? 1024 एमबी या मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो एमबी के अपन ने फुल फॉर्म पढ़ी थी, क्या होती है? मेगाबाइट। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे गीगाबाइट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीआईएफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी। एक तरह से ये एक एनिमेटेड इमेज ही होती है। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो शॉर्ट वीडियो होती है जो बार बार लूप में रिपीट होती रहती है। ठीक है, इसमें कोई साउंड नहीं होता। ठीक है, बस ये एनिमेटेड होती रहेगी। तो जीआईएफ इमेज एक बिना साउंड वाली क्या है? वीडियो सीरीज है जो लगातार क्या होती रहती है? लूप में चलती रहती है। तो जीआईएफ फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जीआईएफ होता है। क्या होता है? डॉट जीआईएफ होता है। तो जीआईएफ आमतौर पर छोटे आकार की होती है और एनिमेशन दिखाती है एक तरीके से। ठीक है, क्या दिखाती है? एनिमेटेड इमेज कह सकते हैं या एनिमेटेड वीडियो कह सकते हैं, जिसमें क्या हो? कोई साउंड नहीं हो। तो वो कौन सी इमेज हमारी कहलाती है? जीआईएफ। जो अपन इमोजीज वगैरह भेजते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो किस टाइप की इमेजेस होती हैं? हमारी जीआईएफ टाइप की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीआईजीओ क्या है। तो जीआईजीओ की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन। गार्बेज मतलब होता है कचरा। ठीक है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर मान लो ये जो आपकी टर्म है ये मेमोरी से रिलेटेड है, एक तरह से किससे रिलेटेड है? मेमोरी से रिलेटेड है ना। तो मेमोरी हो गई या डेटाबेस हो गया, उससे रिलेटेड टर्म है आपकी। ठीक है, तो जीआईजीओ की फुल फॉर्म आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की होती है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीआईएस। जीआईएस क्या है? ठीक है, आजकल ये टेक्निक बहुत ज़्यादा, एक जीआईएस और एक जीपीएस, ये दोनों टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ आती हैं। तो जीआईएस जो बेसिकली है उसका होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आपकी भौगोलिक जो है उसका इन्फॉर्मेशन रखना, उसकी सूचनाओं को संग्रहित करके रखना। जैसे मान लो जीपीएस के अंदर भी आजकल कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? जीआईएस यूज़ की जाती है। ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट मैपिंग करने की क्या होती है? काम आती है। तो जीआईएस प्रणाली क्या है? भूगोल के आधार पर डेटा इकट्ठा करने, प्रबंधित करने तथा विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। तो जीआईएस एक तकनीक है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? भौगोलिक डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, उसी के आधार पर आपकी लोकेशंस वगैरह एग्जैक्ट आपको पता लगती हैं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ झीलें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीपीएस की। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया लेटेस्ट में। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। मतलब जो आपकी एग्जैक्ट ग्लोबल पे, मतलब आपकी जो पृथ्वी के ऊपर आपके एरिया के अंदर आपकी क्या करता है? एग्जैक्ट आपकी पोजीशन बताता है। ठीक है, तो ये एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। इसी से तो अपन एक जगह से दूसरी जगह
मैप ऑन करके जा सकते हैं। गूगल मैप अगर अपन जो यूज़ करते हैं वो किस पे आधारित है, जीपीएस पर आधारित है। किस पे आधारित है, जीपीएस पर ही आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीपीआरएस, ठीक है। अभी आगे अपन जीपीएस भी पढ़ेंगे, जीएसएम पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले जीपीआरएस और जीएसएम, ठीक है। ये दोनों आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसी नेटवर्क से रिलेटेड तकनीक से, ठीक है। अभी अपन जो जनरली यूज़ करते हैं, अभी जो लेटेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, 5G यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, 5G नेटवर्क यूज़ करते हैं। उससे पहले अपन कौन सा करते थे यूज़, 4G करते थे। कौन सा यूज़ करते थे, 4G यूज़ करते थे। उससे पहले जो अपन यूज़ करते थे वो कौन सा करते थे, 3G करते थे। 3G से पहले अपन करते थे 2.5G यूज़ करते थे। कौन सा यूज़ करते थे, 2.5G यूज़ करते थे। और उससे पहले अपन करते थे 2G यूज़ करते थे। तो जो जीपीआरएस है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, 2.5G कहलाता है। क्या कहलाता है, 2.5G। मतलब आपकी सेकंड जनरेशन और आपकी थर्ड जनरेशन के बीच का जो नेटवर्क है उसी को अपन क्या कहते हैं, 2.5G। और 2.5G को ही का दूसरा नाम क्या है, जीपीआरएस। क्या है, जीपीआरएस। तो किसी मोबाइल नेटवर्क में जीपीआरएस के द्वारा हम क्या कर सकते थे, डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते थे, भेज या रिसीव कर सकते थे, ठीक है। तो आपको जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीएसएम की। किसकी बात करेंगे, जीएसएम। तो जीएसएम आपकी 2G तकनीक है। क्या है, आपकी 2G तकनीक है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। और आपका जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये आपकी 2G है और ये आपकी क्या है, 2.5G नेटवर्क का नाम है, ठीक है, उसी की तकनीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीयूआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रहा है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है, ठीक है। अब कई बार देखो ऑप्शंस में क्या देता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और दूसरा देता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ पे ग्राफिकल यूज, अब कई बार क्या होता है, अपन सोचते हैं बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पर ये जल्दबाजी में गलत हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। तो ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में क्या करता है, एक एनवायरनमेंट, एक इंटरफेस का काम करता है, जिसके कारण अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। पहले कमांड के माध्यम से चलता था, अब किसके माध्यम से चलता है, जीयूआई। तो कमांड हार्ड पड़ता था, कमांड के माध्यम से कमांड याद रखने पड़ते थे, पर जीयूआई के कारण अपन क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से चला सकते हैं। जैसे आइकन हो गए आपके, तो ये इस कारण अपन उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से चला पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। एक सेकेंड, SDD क्या है, देखो अभी काफ़ी बात करें अपन, अभी SD काफ़ी यूज़ आ रही है, ठीक है। पर उससे पहले अपनी कौन सी आती थी, SDD। जो अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसको अपन क्या कहते हैं, SDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। यहाँ थोड़ा गलत आ गया है, इसको थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर पर डिजिटल कंटेंट को एक जगह स्टोर करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह उसको स्टोर करने के लिए करते हैं, मतलब आपकी मेमोरी है जैसे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट क्या होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HDMI क्या है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HTML। HTML एक क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, एक तरीके से कंप्यूटर की भाषा है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट के वेब पेजेस बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो HTML एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो जैसी वो दिखती है वो दिखाने में, उसको व्यू बनाने में किसका यूज़ करते हैं अपन, HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, HTTP क्या है। देखो HTTP के साथ में दो चीज़ें एक साथ आएंगी, HTTP और HTTPS। ये दोनों में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आजकल ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कारण। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बस S का मतलब यहाँ पीछे क्या होता है, सिक्योर होता है। सिक्योर मतलब आपका क्या होता है, सुरक्षित। सिक्योर मतलब क्या होता है, सुरक्षित।
तो ये इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है, नियम है, ठीक है। जो वेब ब्राउज़र और सर्वर, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, आप क्या है, क्लाइंट हो। अगर आप किसी से कोई डेटा मांग रहे हो तो किससे डेटा मांगते हैं अपन? सर्वर से। किससे मांगते हैं? तो उन आप में और सर्वर के बीच में बातचीत करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो सर्वर है, ठीक है, उसके पास क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, उसे निवेदन करेगा कि भाई मुझे ये डेटा या चीज़ मुझे आप उपलब्ध कराओ। जैसे मान लो आपने सर्च किया फेसबुक, तो ये फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि आप मेरा अकाउंट खोल के आप दो, या जो भी साइनअप या लॉगिन वाला पेज है वो मुझे खोल के दो, ठीक है। तो ये क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। इसी तरह से HTTPS भी सेम काम करता है, बस S सिक्योर मतलब क्या? मतलब क्या है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है जहाँ भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो। इन दोनों के मुकाबले में HTTPS सिक्योर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वो किसी के पास भी इजीली नहीं जाती हैं, ठीक है। ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लो आप केवल HTTP यूज़ कर रहे हो और आप पेमेंट का ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपके डिटेल, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, बाकी जो चीज़ें जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? शेयर हो जाएंगी, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कोई भी आपका अकाउंट हैक करके डिटेल निकाल सकता है। तो ये क्या करता है? HTTPS उसको सुरक्षित रखता है, उसको एनक्रिप्ट रखता है, उसको कोड में बदल देगा ताकि कोई भी अन्य आदमी उसको पढ़ ना सके, ठीक है। तो ये HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन HTTPS एक सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग करके सुरक्षित डेटा का क्या किया जाता है? संचार किया जाता है। क्या किया जाता है? संचार किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HLL। HLL की फुल फॉर्म होती है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, अपन ने जाना था कि अपनी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं वो अपन 3 भाग में बांट के रखते हैं। लो लेवल, ठीक है, जिससे अपन बाइनरी भी बोलते हैं या मशीन भाषा भी बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है असेंबली भाषा, और तीसरी हमारी होती है हाई लेवल भाषा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर समझता है वो समझता है लो लेवल, ठीक है, और जो आपका अपन जो समझते हैं वो अपन कौन से समझते हैं? हाई लेवल समझते हैं। अपन कौन से समझते हैं? हाई लेवल भाषा समझते हैं। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अपन तो इंग्लिश में लिखते हैं। जो कोडिंग वगैरह होती है अपन किस में लिखते हैं? इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। तो उसके लिए अपन कौन सी भाषा प्रयोग में लेते हैं? हाई लेवल। तो ये जो कोड होता है दिखने में कौन सी भाषा में होते हैं? सामान्य अंग्रेजी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? आपके सामान्य जो नॉर्मल अपन इंग्लिश में होते हैं वो कोड होते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? हाई लेवल। मतलब नॉर्मल अपन बात करें बोलचाल में जो अपन भाषा यूज़ करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? हाई लेवल। क्या कहलाती है? हाई लेवल भाषा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसकी जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ के साथ आप PDF भी इजीली वहाँ से ले सकें, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।